जय हिंद भारतवासियों। साल 1947 और अक्टूबर का महीना। एक तरफ चिनार के पत्तों पर लाली घिरने लगी थी, वहीं कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट वाले कबाइली आतंकी घाटी में खून की नदियां बहा रहे थे। ये वो दौर था जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अभी तय नहीं किया था कि वह किसके साथ जाएंगे, भारत या फिर पाकिस्तान। 2 महीनों की आजादी और सुकून के बाद पाकिस्तान ने जो ये धोखेबाजी की, वो कश्मीर में लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर रही थी। इन सब के बीच बारामूला के 19 साल के एक नौजवान ने बिना किसी हथियार और मिलिट्री ट्रेनिंग के कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी कहानी आज भी भारतीय सेना बड़े गर्व के साथ सुनाती है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू की खास पेशकश शौर्य गाथा। इस एपिसोड में हम आपको कहानी सुनाएंगे बारामूला के हीरो मकबूल शेरवानी की, कि कैसे एक 19 साल के नौजवान ने अकेले पाकिस्तानी कबाइली आतंकियों को कई दिनों तक रोके रखा। शेरवानी की इसी शौर्यपूर्ण काम के कारण भारतीय सेना ने श्रीनगर को सुरक्षित बचा लिया था। अक्टूबर 1947। हिमालय की गोद में बसा कश्मीर उस समय इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान की आजादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, लेकिन दोनों देशों की निगाहें एक ही जगह पर टिकी थी, जम्मू और कश्मीर। उस समय जम्मू और कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी, जिसकी कमान महाराजा हरि सिंह जी के हाथों में। उन्होंने अभी तक यह फैसला नहीं किया था कि कश्मीर भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में, लेकिन सीमा पार के दरिंदों से महाराजा के फैसले का इंतजार नहीं हो पा रहा था। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान की तरफ से हजारों कबाइली लड़ाके, जिन्हें लश्कर कहा जाता था, वे कश्मीर की सीमा में दाखिल हो गए। इन सभी को पाकिस्तानी सेना का सपोर्ट था। वे उत्तर में पहाड़ों से उतरते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके पास हथियार थे, ट्रक थे और उनका एकमात्र साफ लक्ष्य था श्रीनगर तक पहुंचना और कश्मीर पर कब्जा कर लेना। कबाइली लड़ाके जब आगे बढ़ते थे तो उनके पीछे तबाही की कहानियां ही बचती थी। गांव के गांव जलाए जा रहे थे, लोगों की बेरहमी से हत्याएं हो रही थी, महिलाओं और बच्चियों का रेप हो रहा था, मासूम बच्चों तक का कत्ल किया जा रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इन कबाइलियों ने सेंट जोसेफ्स मिशन हॉस्पिटल और कॉन्वेंट पर भी हमला किया और कई ननों के साथ रेप किया और उनकी हत्या कर दी। कई कर्मचारियों को बेरहमी से मार दिया। यूरोपियन मिशनरीज को भी निशाना बनाया गया। कुछ ही दिनों में ये कबाइली कश्मीर के एक महत्वपूर्ण शहर बारामूला तक पहुंच गए। बारामूला श्रीनगर से सिर्फ कुछ घंटों की ही दूरी पर था। ऐसे में अगर कबाइली लड़ाके वहां से बिना रुके आगे बढ़ जाते तो शायद श्रीनगर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। बारामूला में उस समय एक नौजवान रहता था। उसका नाम था मकबूल शेरवानी। मकबूल कोई सैनिक नहीं था, वह कभी किसी सेना का पार्ट भी नहीं रहा। बारामूला का एक नॉर्मल लड़का था और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से जुड़ा हुआ था। वह अपने इलाके में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता था। बारामूला के लोगों को भी नहीं पता था कि आगे आने वाले कुछ घंटों में वही नौजवान इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक बन जाने वाला है, जिसे हिस्ट्री बारामूला के हीरो के रूप में याद रखेगा और पूरा भारत उसकी कहानी से प्रेरित होगा कि कैसे बिना खड़ग बिना ढाल एक युवक ने आतंकवादियों की एक भीड़ को अकेले रोक दिया और अपनी जान देकर भी देश को टूटने से बचा लिया। जब पाकिस्तानी कबाइली लड़ाके बारामूला में दाखिल हुए तो वे तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ना चाहते थे। उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, सही रास्ता।
वे स्थानीय लोगों से पूछ रहे थे कि श्रीनगर तक कैसे पहुंचा जाए, लेकिन शहर के लोग डरे हुए थे। कोई भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सामने आया मकबूल शेरवानी। कबायली लड़ाकों ने उससे भी श्रीनगर जाने का रास्ता पूछा। यह एक साधारण सा सवाल था, लेकिन इसका जवाब हिस्ट्री बदल सकता था। मकबूल शेरवानी ने उन्हें रास्ता बताना शुरू किया, लेकिन वह सही रास्ता नहीं था। मकबूल शेरवानी ने उन्हें ऐसी दिशा में भेज दिया जिससे वे सीधे श्रीनगर तक नहीं पहुंच सकते। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से उसने यह अफवाह भी फैलाई कि भारतीय सेना पहले ही श्रीनगर में पहुंच चुकी है। यह सुनकर कबायली लड़ाके कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। वे स्थिति को समझकर आगे बढ़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इंतजार करना सही समझा। और यही इंतजार इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ बन गया। उधर जम्मू में महाराजा हरि सिंह तेजी से फैसला लेने के दबाव में थे। कबायली हमलावरों की खबरें लगातार उन तक पहुंच रही थी। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद भारत सरकार ने तुरंत सेना भेजने का फैसला किया। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय वायुसेना के डकोटा विमान सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन के सैनिकों को लेकर श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर गई। इस टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय कर रहे थे। यह भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण एयरलिफ्ट ऑपरेशंस में से एक था। जैसे ही सैनिक उतरे, एक कंपनी को एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगाया गया और बाकी सैनिक तुरंत बारामूला की ओर बढ़ गए ताकि कबायली हमलावरों को रोका जा सके। बारामूला पट्टन रोड पर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने कबायली हमलावरों से पहली लड़ाई लड़ी। वे दुश्मन से संख्या में बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी और उसी दिन लड़ते हुए उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें बाद में मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद बड़गाम में फोर्ट कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल जैसे शूरवीरों ने कबायलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर उस दिन मकबूल शेरवानी ने अपने इंटेलिजेंस और शौर्य से उन आतंकियों को भटकाया नहीं होता, तो श्रीनगर एयरपोर्ट कबायली लड़ाकों के हाथ लग गया होता और शायद कश्मीर का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन बारामूला में हुई देरी ने सब कुछ बदल दिया। जब कबायली लड़ाकों को धीरे धीरे शक हुआ कि उन्हें गलत रास्ता बताया गया है, तो उन्होंने उस युवक को ढूंढना शुरू किया जिसने उन्हें भटकाया था और जल्दी ही मकबूल शेरवानी उनके हाथ लग गया। इसके बाद जो हुआ वह बेहद क्रूर था। शेरवानी को पकड़कर कबायलियों ने बारामूला की एक जगह पर खंभे से बांध दिया। उससे पूछा कि उसने उन्हें गुमराह क्यों किया। कहा जाता है कि उनसे माफी मांगने को कहा गया, लेकिन मकबूल ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने डर के सामने झुकने से मना कर दिया। इसके बाद कबायली लड़ाकों ने उन्हें गोलियों से भून दिया और मौत के घाट उतार दिया। एक 19 साल का लड़का बारामूला की सड़कों पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी समय श्रीनगर में भारतीय सेना शहर की रक्षा के लिए मोर्चा संभाल चुकी थी। धीरे धीरे कबायली लड़ाकों की बढ़त रुक गई और उन्हें पीछे हटना पड़ गया। कश्मीर का नक्शा बदलने वाला हमला वहीं रुक गया। समय बीतता गया। 1947 की वह लड़ाई इतिहास की किताबों में दर्ज हो गई, लेकिन बारामूला के लोग उस युवक को कभी भी भूल नहीं पाए। मकबूल शेरवानी, कुछ लोग उसे बारामूला का हीरो कहते हैं। कुछ इतिहासकार उसकी कहानी के अलग अलग वर्जन सुनाते हैं, लेकिन एक बात लगभग हर कहानी में सेम है कि कैसे मकबूल ने खतरे के सामने खड़ा होकर भी एक आश्चर्यजनक फैसला लिया था। एक ऐसा डिसीजन जिसने कश्मीर के साथ साथ
भारत के लिए भी इतिहास के पन्नों में कुछ और दर्ज कर दिया। आज जब कश्मीर के इतिहास की बात होती है तो 1947 की उस कहानी का जिक्र जरूर आता है। एक हमला, एक शहर और एक नौजवान जिसके पास ना कोई सेना थी, ना कोई हथियार था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, हिम्मत और शौर्य। और कभी कभी इतिहास को बदलने के लिए वही काफी होता है। शौर्य गाथा का ये एपिसोड समर्पित है मकबूल शेरवानी को, बारामूला के उस युवक को जिनका नाम कश्मीर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ऐसी ही और भी शौर्य की कहानियां सुनने के लिए वज्रबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और किसी ऐसे शूरवीर की कहानी जिसे आप चाहते हैं कि हम शौर्य गाथा के अगले एपिसोड में सुनाएं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखें। जय हिंद।